क्या इशू चल रहा है। तो ये भी एक नॉर्मल सा तरीका है, क्योंकि अक्सर बर्ड्स के पीछे तो ना वो लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है, खून लगा हुआ होता है कॉक्सी के अंदर। तो कॉक्सी भी मालूम करना बहुत आसान है। अगर आपने कभी कॉक्सी का फाइंड आउट करना हो बर्ड के अंदर, तो आप सिंपली उसका पोस्टमार्टम करो, ट्रीट कर सकते हो। यानी कि कॉक्सी को ट्रीट करने के लिए आपको कोई ख़तरनाक किस्म की, कोई महंगी किस्म की, एक्सपेंसिव किस्म की मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। ये एक नॉर्मल सी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक नहीं है, बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट है, जिसको यूज़ करने का रीज़न सारा ये है कि आप 2200 रुपये के अंदर आपकी कॉक्सी ट्रीट हो जाती है इससे। इसका एक बेसिकली पैटर्न होता है, हर बीमारी का एक पैटर्न होता है। तो कॉक्सी का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल आपके सेटअप पे ये आई, तो आपने जब देख ली तो उसकी मोटेलिटी जैसे पता उस दिन पीक पर हो गया, आपने 24 घंटे मेडिसिन यूज़ करी, तो बर्ड जो है वो ये लिटरली मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ बर्ड्स मरे हुए दिख रहे हैं, आपको गन दिख रहा होगा कि पानी वानी गिरा है अभी, कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ वहाँ पे दिख रहे हैं। तो अच्छी खासी ज़रा मोटेलिटी आज भी होगी, ज़रा काउंट करते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे तरीके से इंशाल्लाह ताला। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इनकी मानते हैं, और हमने सारा का सारा बर्ड उनको दे दिया। और उसके बाद किसी एक बर्ड के भी पैसे नहीं मिले, यानी कि 3.5-4 लाख रुपए उस टाइम पे मार्केट में बुरी तरीके से फंस गए। तो बताने का रीज़न ये था कि भाई काम का हिस्सा होता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली अगेन हमारे सेटअप पर है, और आज भी जो है ना मसले अभी तक चल रहे हैं। लिटरली जो मसला वहाँ पर था दूसरे वाले सेटअप पर, वो यहाँ पर तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, पर यहाँ पर आज एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का शुक्र है कि एक नया मसला दिखा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत, जैसे कहते हैं ना, ख़तरनाक हो गई हैं। लिटरली अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो कुछ वहाँ पे मोटेलिटी पड़ी है अभी, और कुछ पड़ी है यहाँ पे, और तकरीबन कमोबेश में आपको दिखाऊँ तो देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा खासा चूज़ा ऐसा है जो बेसिकली मर चुका है। वो मरे हुए। और ये अभी थोड़ी देर पहले उठाए थे, उसके बाद अभी नया सेटअप निकल कर आ गया, जो उठा के वहाँ रखे थे वो दबा दिए थे थोड़ी देर के लिए। तो अभी सिचुएशन ये चल रही है भाई कि यहाँ पर भी बीमारी आ गई है, पर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कोई वायरल या कोई इस तरह मशकूक चीज़ नहीं है। ये बेसिकली क्या है, कॉक्सी है, और कॉक्सी फ़िलहाल आई भी है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ट्रीट हो जाएगी। तो अभी सिचुएशन क्या करते हैं, अभी करते ये हैं कि ज़रा मोटेलिटी काउंट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि यहाँ का क्या मसाइल है, और दूसरे सेटअप पे चलेंगे जहाँ पर भी चूज़ा मरा है, और उस चूज़े को भी देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन बनी, क्या हिसाब किताब बना है। ठीक है, तो पहले सबको उसको उठाते हैं, उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि बर्ड जो ना नॉर्मली जो है ना वो कवर बना के मर रहा है। और बर्ड को उल्टा करके चेक करने का रीज़न ये होता है कि इसमें आपको पता लग जाएगा, अगर कॉक्सी पॉजिटिव हुई तो भी आपको आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा सा कि यार क्या इशू चल रहा है। तो ये भी एक नॉर्मल सा तरीका है, क्योंकि अक्सर बर्ड्स के पीछे तो ना वो लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है, खून लगा हुआ होता है कॉक्सी के अंदर। तो कॉक्सी भी मालूम करना बहुत आसान है। अगर आपने कभी कॉक्सी का फाइंड आउट करना हो बर्ड के अंदर, तो आप सिंपली उसका पोस्टमार्टम करोगे, और उसकी जो इंटेस्टाइन होती है आप उसको ओपन करोगे। अगर इंटेस्टाइन के अंदर आपको इन्फेक्शन या खून दिखता है, तो आप समझ जाना कि आपका बर्ड जो है ना वो कॉक्सी पॉजिटिव है। या उसके अलावा आपके शेड के अंदर आपको जगह जगह खून दिखता है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपके बात कर रहे हैं तकरीबन 40 के करीब चूज़ों की डेथ हो चुकी है। सारा ढेर आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको लेके निकालते हैं यहाँ से अभी। और अच्छा खासा चूज़ा ऐसा है जो भी लाइन में लगा हुआ है, जैसे कि ये चूज़ा देख लो आप। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ तो एक ये चूज़ा है, ये चूज़ा भी ऐसा ही है जो लाइन में लगा हुआ है, तो मुँह इस तरीके से स्वेल हुआ हुआ है। उसके अलावा हल्की फुल्की सी इसमें मसाइल हैं, कॉक्सी का चांस लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक। तो ये है कि चलें इनको मेडिसिन देते हैं अल्लाह का नाम लेके, और फिर देखते हैं क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट वगैरह इनको हम देते हैं। अच्छा भाई, कॉक्सी के पर्सनली आपको एक बात बताऊँ ना, तो सबसे अच्छी बात ये है कि वैसे तो नुकसानदेह चीज़ें बीमारी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कॉक्सी को ईज़िली ट्रीट कर सकते हो। यानी कि कॉक्सी को ट्रीट करने के लिए आपको कोई ख़तरनाक किस्म की, कोई महंगी किस्म की, एक्सपेंसिव किस्म की मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। ये एक नॉर्मल सी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक नहीं है, बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट है, जिसको यूज़ करने का रीज़न सारा ये है कि आप 2200 रुपये के अंदर आपकी कॉक्सी ट्रीट हो जाती है इससे। इसका एक बेसिकली पैटर्न होता है, हर बीमारी का एक पैटर्न होता है। तो कॉक्सी का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल आपके सेटअप पे ये आई, तो आपने जब देख ली तो उसकी मोटेलिटी जैसे पता उस दिन पीक पर हो गया, आपने 24 घंटे मेडिसिन यूज़ करी, तो बर्ड जो है वो कुछ हद तक रिकवर होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है उसके नेक्स्ट 24 घंटे के हद तक बर्ड की मोटेलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और फिर तकरीबन आपने तीसरे दिन जगह की सफाई कर देनी है अच्छे से, और 3 दिन कॉक्सी की मेडिसिन यूज़ करने के बाद आप बर्ड को छोड़ दोगे, सफाई कर दोगे अच्छे से, तो कॉक्सी सही हो जाती है। कॉक्सी सिर्फ और सिर्फ कोई बीमारी नहीं है, समझ लें कॉक्सी एक मैनेजमेंटल एरर की वजह से आती है, और ये एक बैक्टीरिया होता है, ये एक कंडीशन होती है जो बर्ड के अंदर डेवलप हो जाती है। तो एक होता तो वैसे बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन इसको जो आने का कोई ये रीज़न नहीं होता कि कोई जो आपकी सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से, गंदे लीटर की वजह से, गंदे फीड की वजह से ये बर्ड के अंदर अक्सर आ जाती है। तो जब भी चूज़ा पालें ज़रा ख्याल करें और चीज़ों से बचे रहें। बारिशों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। चूज़ों को फीड डाल दी और अजान भी हो गई है, तो अब मैंने नमाज़ पढ़ के वहाँ पहुँचते हैं दूसरे वाले फ्लॉक के पास, वहाँ के आपको हाल अहवाल बताते हैं। और उसके बाद जो सिचुएशन है ना वो ये है कि ये देखेंगे कि अभी जो सिचुएशन चूज़ों की हालत है ना, उस पर हम बात करेंगे ज़रा आके। पहले ज़रा उस वाले मसले को डील कर लें, उसका आपको बताता हूँ क्या वजूहत बनी, किस तरीके से इसको ट्रीट करने का फ़ैसला किया हुआ है। आज की मोटेलिटी हमारी डे 3-4 हो गया बेसिकली,
और टोटल मोटेलिटी तरह निकालते हैं, काउंट करते हैं कितनी बनती है, का हिसाब बन रहा है। क्योंकि अभी भी दोनों सिचुएशन अच्छी खासी चल रही है। लिटरली मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ बर्ड्स मरे हुए दिख रहे हैं आपको, गन दिख रहा होगा कि पानी वानी गिरा है अभी, कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ वहाँ पे दिख रहे हैं। तो अच्छी खासी दोनों मोटेलिटी आज भी होगी। ज़रा काउंट करते हैं, उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे तरीके से इंशाल्लाह ताला। भाई चूज़ों की मोटेलिटी दिखा दी आपको, और ये दूसरा फ्लोर है जहाँ पे हमने चूज़े रखे हुए थे पहले। अब सिचुएशन ये है कि भाई अब वैक्सीन करनी है, और वैक्सीन का रीज़न मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। दो चीज़ें बतानी है, एक लेयर चूज़ों का मसला बताना है और एक ये बताना है। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन वीडियो के लास्ट के अंदर बिल्कुल, ठीक है। तो पहले वैक्सीन का पानी बनाते हूँ क्योंकि मज़ीद देर करने का टाइम नहीं। अच्छा भाई, वैक्सीन का आप लोगों को सिंपल तरीका मैंने बहुत दफ़ा समझा चुका है। जिन लोगों को नहीं पता वो एक दफ़ा जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख लें। तो भाई वैक्सीन का तरीकाकार ये होता है सिंपली कि सबसे पहले आपने पानी में बर्फ़ डालनी है, पानी अच्छे से बना लेना है। उसके बाद आपने कोई भी वाटर स्टेबलाइज़र डालना है। वाटर स्टेबलाइज़र इसलिए ज़रूरी होता है ख़ासतौर पर कराची के अंदर कि पानी में क्लोरीन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं अक्सर, या फिर कोई और इशू होता है। तो उस चक्कर में वाटर को स्टेबल करने के लिए वैक्सीन ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हाई क्लोरीन लेवल है तो वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक या तो ख़राब हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो ये एक इशू होता है, इसलिए वाटर स्टेबलाइज़र डालता होता है। वैक्सीन का पानी तो बना लिया, अब जरा चल के नीचे देखते हैं, और सारा साफ़ सुथरा पानी निकालने के बाद वैक्सीन की बारी आती है। अच्छा भाई, रात को आपको दिखाया था कि वैक्सीन बना रहे थे, पर वैक्सीन करते हुए मैंने नहीं दिखाया, नहीं कि वैक्सीन पानी में डाल दी थी सिंपली, पर उस टाइम पे दिल नहीं था ब्लॉग रिकॉर्ड करने का, कुछ दिल वैसे ही आपको अंदाज़ा ख़राब हो रहा होगा। पर सिचुएशन ये है कि वैक्सीन करने के बाद भी मसाइल हैं। अच्छा, ये वैक्सीन जो होती है ना, ये लास्ट ट्राई होती है, या तो सर्वाइवल होगा या फिर नहीं होगा। इसके अलावा और कोई बीच की सिचुएशन नहीं है। सपोज़ जैसे कि आपको बताऊँ कि अभी 7 दिन हो गए मोटेलिटी को, और एक पैटर्न चले जा रहा है। तो आज भी मैं आपको बताऊं तो होल सेल के हिसाब से मोटेलिटी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा नीचे अच्छे खाते पड़े हुए। भी टोटल मोटेलिटी निकालेंगे तो अंदाज़ा होगा। असल वजह क्या थी वैक्सीन की, आपको रीज़न समझाता हूँ। देखिए वैक्सीन का रीज़न ये था कि एनडी कन्फर्म थी, ठीक है। एनडी कन्फर्म तो एक तो हमने पोस्टमार्टम से कन्फर्म किया, उसके अलावा मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि इनकी जो बीटों का कलर है ना, वो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीनिश है, दिख रहा है आपको ये। तो ये 100% श्योर है कि भाई एनडी की वजह से हो रहा है, और इस चक्कर में जो है सीरियस किस्म की एनडी है। अब मैंने इसको 6-7 दिन से इसको इम्यून दे रहा था, टोटके भी इस्तेमाल करे, यानी कि इसकी इम्यूनिटी के लिए कोई इस तरह की मेडिसिन दे रहा था, डोज दे रहा था, लेकिन चूज़ा रिकवर नहीं हो रहा था। तो उसके लिए अब ज़रूरी क्या था, अब ज़रूरी ये था कि भाई एक थोड़ा कट स्टेप लिया जाता, क्योंकि सीधी सी बात है जिस तरह पैटर्न चल रहा है ना, इसने 3 दिन के बाद वैसे भी पूरे फ्लॉक ने फारिग हो जाना था। 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर ये पूरा फ्लॉक 90% चांस थे कि ये फारिग हो जाता। तो हमने ग्लास ट्राई लिए, देखते हैं अभी क्या होता है। या तो अभी देख रहे हो ना मोटेलिटी की, देख रहे हो ना बीटों की कंडीशन कितनी ज़्यादा ब्लू हो रही है, ये बीटें देख रहे हो, ये देखो ग्रीनिश हो रही हैं। तो इसका ये पॉसिबल चांस था कि या तो ये आर होती या ये पार होती, क्योंकि वैक्सीन के बाद या तो एकदम बूस्ट मारता है सारा फ्लॉक एकदम फारिग, या फिर ये होता है कि चूज़ा सही है ना, वो एटलीस्ट रिकवर कर जाता है। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, उस हिसाब से मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह ताला ये शायद कुछ % रिकवर हो जाए, वरना अदरवाइज़ तो ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और देखते हैं क्या होता है, 50%, 40%, 20%, 10% या 5% रिकवर होता है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह जो भी होता है वो तो वक्त के साथ साथ ही पता लगेगा। लेकिन चूज़े की सिचुएशन अभी भी कोई इतनी मज़ेदार नहीं है। काम करेंगे, सारी मोटेलिटी बाहर निकालते हैं, उसके बाद चूज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तरीके से, फिर बात करते हैं। खैर भाई, आज की भी मोटेलिटी आपके सामने ही है, और तकरीबन समझ लें कि पैराग्राफ ही शुरू हो गया कि रोज़ एक ही सीक्वेंस में कहानी चल रही है। और बट उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक आध दिन के अंदर बेहतरी पर आ जाएगा, क्योंकि उम्मीद यही है, बंदा कोशिश अपने एंड से करता है। और लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं तो भाई वैक्सीन करते ही हमारी दोनों कहानी ख़राब हो गई है। और अब जो बट के मैं आपको जैसे बता चुका था कि मोटेलिटी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब क्या कर सकते हैं सिचुएशन में भाई, ये कर सकते हैं हम सिंपली, सबसे पहले तो मोटेलिटी सारी निकाली, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जितनी भी बर्ड्स की वो हो रही है ना, जो हमें लग रहा है बीमार है या कोई इशू लग रहा है, तो उसको फिर अलग अलग से निकाल के उनको भी यहाँ से सेपरेट कर देंगे जितना हो सके। उस चीज़ों को हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है। अब कंडीशन जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में ही है कि अब जैसे यानी वैसे पहले भी अल्लाह के हाथ में होती है, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन ये है कि अब मैं जितनी मर्ज़ी अगर कोशिश कर लूँ ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बर्ड में मसला रहेगा। तो इसलिए सब्र तहम्मुल होता है, कोशिश होती है किसी तरीके से बर्ड बच जाए। असल जो मसला होता है ना एंडी का, वो ये होता है कि किसी तरीके से आप बर्ड को ज़रा लंबा खींच लो। और मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो भाई हमारे साथ सीन ये हो चुका है, इससे पहले जो एंडी आई थी उसमें मेरे फार्म पे तकरीबन
14-15 दिन गुजारा किया उसने, और 14-15 दिन के अंदर सारा का सारा फ्लॉक मेरा एंड हो गया। ये जब की बात है जब मेरे पास 7,000-8,000 बैट होता था, और ये तकरीबन 5 से 6 साल पुरानी बात है। और उस टाइम पे इमरान खान की गवर्नमेंट थी, यानी कि इमरान खान की गवर्नमेंट नई नई आई थी, जून जुलाई के दिन थे, इस तरह कुछ कहानी चल रही थी। और जून जुलाई के दिन थे बल्कि रमज़ान आने वाले थे, हाँ ऐसे ही था। तो रमज़ान आते ही रेट इतना ज़्यादा डाउन हो गया, और उस टाइम पे जो मार्केट रेट था ना अच्छे सीज़न के अंदर, वो था तकरीबन 280-320 रुपये केजी। अब तो 1000 रुपये केजी पे कहानी चली गई है। और हमारे माल के साथ ये सीन हुआ कि बीमारी की वजह से माल की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, मोटेलिटी बढ़ गई। ऊपर से रमज़ान आ गए, रमज़ान के बाद हमने बट सेल आउट किया, तो गर्मी की वजह से रेट बहुत ही ज़्यादा गिर गया। और कहाँ उस टाइम पे खैर नए नए थे, कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है, और बट का रेट मिला नहीं। हम बट को होल्ड करते गए, जितना होल्ड कर गया तो उतना नुकसान हो गया। फॉर एग्जांपल एक बट जब 500 ग्राम का था, अगर हम उसको नुकसान में भेज देते तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन एक बट जब 1 किलो का हो गया तो 1 किलो के हिसाब से नुकसान होगा, क्योंकि उस हिसाब से फीड खाई होगी, उस हिसाब से लॉस होगा। तो ये उस टाइम पे मसला था। खैर ये बात समझ में नहीं आ रही थी, उस टाइम पे आइडिया नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। उस टाइम पे 12-13 लाख रुपये लगे हुए थे, जो मैं कह सकता हूँ आपके कम से कम जो है ना डबल से ज़्यादा ही होंगे। जब रेट डबल से ज़्यादा हो गया, यानी कि रेट तकरीबन 300 रुपये से 1000 रुपये के करीब आ गया, तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। आज के तकरीबन 35-40 लाख रुपये भी कह सकते हैं। तो अब कोशिश ये थी कि प्रॉफिट हो जाए, पर खैर प्रॉफिट हुआ नहीं, और मोटेलिटी इतनी ज़्यादा एक्सीड कर गई कि फिर हमने जो बट को देना वो उठा के समझ ले बेच फेंका। और लास्ट में जब 2200 बट बचा, तो ब्रोकर्स ने बोला कि भाई हम हमसे बट उठा लेंगे, पैसे 1 हफ्ते बाद देंगे। अब बट तो वैसे भी मर रहा था, तो हमने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इनकी मानते हैं। और हमने सारा का सारा बट उनको दे दिया, और उसके बाद किसी एक बट के भी पैसे नहीं मिले, यानी कि 3.5-4 लाख रुपए उस टाइम पे मार्केट में बुरी तरीके से फंस गए। तो बताने का रीज़न ये था कि भाई काम का हिस्सा होता है, आपको समझना होता है, और आपको ये चीज़ें मैनेज करनी होनी चाहिए। लेकिन इस काम में ये सारे मसाइल होते हैं, शायद किसी और काम में ना होते हो, लेकिन इस काम में होते हैं, और उसी हिसाब से इसमें प्रॉफिट भी होता है। तो अगर नुकसान हो भी जाए तो कुछ नहीं होता यार, अल्लाह का नाम लेकर दोबारा स्टार्ट करें। हाँ ये है कि 2-3 महीने ज़िंदगी के ज़ाया हो गए, वो एक अलग चीज़ है और एक तकलीफ दे बात है, लेकिन है बहरहाल अब जो भी है। 100 मोडेलिटी टोटल कलेक्ट कर चुके हैं, और आज की मोडेलिटी सबसे हाईएस्ट थी। 2 रीज़न हो सकते हैं पॉसिबली, वो ये कि भाई हमने वैक्सीन कर दी, ठीक है। अब सिचुएशन ये थी ना, मैं आपको इन जनरल बताऊं, जो इससे पहले हमारे मुर्गे मरे, जिनकी मैंने आपको डिटेल दी थी पहले वीडियो में, वो ये सीन बना था कि भाई उनके पास मोटेलिटी बहुत ज़्यादा सीवियर आ रही थी, तो उस चक्कर में वो ट्रीट ही नहीं हो पा रही थी। वो हल्का सा ना मुसलसल पानी पी रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, और निपल बल्कि लीक हो रहा है, खैर देखते हैं इसको भी। तो सिचुएशन ये थी कि भाई उस टाइम पे मोटेलिटी कंट्रोल ही नहीं होती, 4-5 दिन के तो मुर्गे सारे ख़त्म हो गए, कुछ बेच दिए कुछ ख़त्म हो गए। तो इसका भी मुझे सेम सीन था कि मैं जितना मर्जी ट्रीट कर लूँ ना, वायरल कभी भी ट्रीट नहीं होता। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे इस सिचुएशन में, या तो मैं मेडिकेशन करके 7-8 दिन तक वेट करता और उसके बाद सारा बट मरता। मैंने एक ख़तरनाक स्टेप लिया रात के अंदर, और वो ये था कि डॉक्टर से कंफर्म करने के किया, डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि भाई अभी आप कर दो अल्लाह का नाम लेके, अब वैक्सीन कर दी। तो अब सिचुएशन ये थी कि आज मेरा दिमाग था कि शायद हमारा बट रिकवरी पर आ जाए और सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए, जो वर्स्ट सिचुएशन है उससे तो एटलीस्ट बेहतर हो जाए। अभी तो पहले मोडेलिटी उठाई अल्हम्दुलिल्लाह, और 2-4 और भी तैयार है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह से कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है जो भी है, खैर है। तो अब सिचुएशन ये है कि भाई मोडेलिटी जो है ना वो मज़ीद इंक्रीज़ कर गई है, और 100 मोडेलिटी आपको जैसे मैंने बताया कि वो हो गई है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं पता क्या होगा। अब 2 से 3 दिन मज़ीद हम फ्लॉक को देखेंगे, या तो ये फ्लॉक ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 10% बचेगा, बाकी ऑलमोस्ट सारा ज़ाया, अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो, ठीक है। और या तो ऐसा होगा कि 50% बट रिकवर कर जाएगा। मेरा ख्याल था कि आज भी रिकवर कर जाता, पर नहीं रिएक्शन हो पाया, जिस तरह मैंने सोचा था उस तरीके से नहीं आइडिया हो पाया अभी तक क्या सिचुएशन है। तो अब जो है ना वो एंडी और सेवियर हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कुछ बट है ऐसा जो अभी भी बेहतर है, जो फीड वगैरह खा रहा है, तो उम्मीद है कि जो खा रहे हैं ना वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये रिकवर कर जाएंगे। देखते हैं, वेट करते हैं, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स निकलता है, क्या हिसाब किताब बनता है और किस तरीके से सिचुएशन चलती है। बाकी जो वाला बट था उसके मैं आपको बता दिया कि कॉक्सी आई भी उसके अंदर, और कॉक्सी की मैंने मेडिसिन यूज़ करी है, तो वो बट कल यूज़ करी थी, आज अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, और उसकी मोडेलिटी काफ़ी हद तक कंट्रोल है। कल 40 के करीब थी, 35-40 के करीब, और आज जो है वो तकरीबन 10-15 के करीब है, 20 के करीब होगी मैक्सिमम, लेकिन वो रिकवर कर जाएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से। उसकी वैक्सीन मैं अगले व्लॉग में कर दूँगा, और इसका जो मसला है ना वो मैंने आपको बताया कि बहुत सेवियर है। तो आई होप कि चीज़ें बेहतर रही हैं, कंट्रोल में रही हैं, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी क्या चीज़ें रहती है। मैंने इससे बड़े नुकसान फेस करें, खैर ये नुकसान भी अब अल्लाह की मर्ज़ी से हो, तो अपनी गलतियों से फेस कर ही रहे हैं। रीज़न मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल लास्ट में, क्या वजह बनी इतनी सारी गलती होगी, अभी नहीं शेयर कर रहा, बिल्कुल लास्ट की वीडियो में हम शेयर करेंगे जब सिचुएशन पता लगेगी कि येस और नो क्या हुआ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा अगर अच्छी लगे तो, वरना तो अल्लाह मालिक है यार। और साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है, आप बोलोगे यार आप सिखा रहे हो, आपका अपना माल तो संभल नहीं रहा। तो भाई सिचुएशन ये थी कि कोई भी सिखाने वाला बंदा इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगा, इतनी डिटेल देगा आपको। देने का रीज़न ये है कि आपको ये सिचुएशन पता हो एटलीस्ट। मैं आपको ख्वाब दिखा के इस काम में लेकर आऊँ और आपकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाए, इससे भाई बेहतर है कि मैं काम ही छोड़ दूँ। तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन दिखाने के बाद भी अगर मैं इस काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ तो भाई आपको भी सोच के करना पड़ेगा।
क्या पता आपकी प्लानिंग इससे इंप्रूव हो जाए, ओवरऑल आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा ही होना है मेरी इस बात से। तो चलें भाई, वीडियो में पर एंड कर देना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और साथ में उनसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे गिवन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना और अपना हेल्थ का ख्याल रखेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ भाई, इस सिचुएशन में आप सोचो ना, अभी मेरे पास यकीन करें 150 चूज़े का ऑर्डर है जो मैंने डिलीवर करने हैं। उनको मैं सिर्फ डिलीवर इसलिए नहीं कर रहा कि यार अब वो बर्ड बीमार जाएगा ना, मुझे पता है कि सामने वाले ने बद्दुआएं देनी है, तो उससे बेहतर है अपने पास मान लो जहाँ इतना नुकसान हो गया वहाँ 150 चूज़ा और सही। जब इतना नुकसान हो ही रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। यानी कि वो जो आपको बताया था कि जो लेयर चूज़ा था हमारा, वो भी अच्छा खासा, कुछ लेयर कह रहा हूँ सॉरी, जो इससे पहले जो अंडे वाली मुर्गी अवेलेबल थी वो भी कुछ मर रही थी, पर बाई चांस उनको भी हमने फेस करना पड़ा। तो अभी देखेंगे, अल्लाह का नाम लेके थोड़ी देर वेट करेंगे, लेट्स सी क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है, और क्या पता अल्लाह इसमें हमारे लिए बेहतरी कर दे। तो बजाय इसके किसी और को नुकसान देने के भाई आप खुद नुकसान फेस कर लो, आप इंशाल्लाह फ़ायदे में रहोगे। या फिर आप ये सोचो कि नहीं चलो यार जो नुकसान हो रहा है भागते चोर की लंगोटी सही, जिसको जैसे टिका सकते हैं वो टिका दो। भैया मेरे बहुत करीब मुर्गी वाले हैं, मैं उनको भी दे सकता हूँ ये चूज़ा, लेकिन यार एक दफ़ा देखिए, बात ख़राब करने वाली बात, बद्दुआ लेने वाली बात से बेहतर है कि आप अल्लाह का नाम लेके होल्ड करो, इंतज़ार करो, क्या पता आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरी हो। जहाँ इतना कमाया वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान भी कर लिया तो भी अल्लाह के हुक्म से बेहतर ही है। तो थोड़ा वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ें डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह से हमारे लेयर का चूज़ा बिल्कुल भी इशू नहीं आया इसमें। उसका रीज़न सारा ये बना कि भाई इसको वैक्सीन हुई हुई थी शुरू में बहुत अच्छी, और यहाँ जो मसला है ना, मैं आपको हिंट दे दूँ, ये वैक्सीन फेलियर की वजह से हुआ। जो पहली वाली वैक्सीन थी ना, ये उसकी चक्कर में रिएक्शन हुआ, उसकी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह बाद में दूँगा। तो बस वीडियो के ऊपर एंड कर देना। आई होप वीडियो आपको समझ में आई हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना और अपने ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।